वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज ग्रामीण परिवेश एवं परियोजनाओं से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 2 में देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और सामने वाला बेल आइकन में दबा दें। अगर आप उसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 वर्ष। यानी ग्राम पंचायत में किसी भी पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और जो वोटर होते हैं, वोटर की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ऑप्शन पंतनगर, बी गुजरात, सी नालंदा और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंतनगर में। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में 17 नवंबर 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उस समय यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में पंतनगर जो है वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है। इसे हरित क्रांति का अग्रदूत भी माना जाता है इस विश्वविद्यालय को। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 1987, बी है 1966, सी है 1960 और ऑप्शन डी है 1955। अगर आपको आंसर मालूम है जरूर बताएं दोस्तों, ये आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप उसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960। और दोस्तों, होती ये सघन कृषि ये होता क्या है? सघन कृषि एक सीमित जमीन या कम से कम जमीन में अधिक से अधिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करना, ये सघन कृषि कहलाता है। इस प्रकार की कृषि से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है बाढ़ राहत कार्य से, ऑप्शन बी है कृषि कार्य से, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से और ऑप्शन डी है भू उत्खनन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन फ्लड ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किसी गांव के भूखंड को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी है खतौनी, ऑप्शन सी है खजरा या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी गांव के भूखंड को एक क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खसरा। और दोस्तों, खतौनी की अगर बात करें तो यह खेतों का जो है क्रमांक से दर्शाने वाला जो मानचित्र है वो खतौनी कहलाता है, और गांव को जो भूखंडों को क्रमांक से दर्शाने वाला जो मानचित्र है वो खसरा कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है, यूपी की सर्वाधिक महत्व खदान फसल है? जो खदान फसल आपको बताना है। तो यूपी की खदान फसल कौन सा? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी आलू और ऑप्शन डी है गन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं। उत्तर प्रदेश की यह सर्वाधिक महत्व खदान फसल माना जाता है गेहूं को।
चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न संख्या 7 है, कृषि युग्म में पैदावार का आशय क्या उगाने से है। दोस्तों युग्म युग्म का तात्पर्य है जोड़े से है, तो जोड़े से हो जाएगा, तो इसका आपका सही आंसर भी मालूम पड़ गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक साथ दो फसल अगर उगाया जाए तो उसे कृषि युग्म फसल कहा जाता होगा। अगर आप कृषि क्षेत्र से हैं, आप कृषि से संबंधित हैं, अगर आप कृषि करते हैं तो आपको मालूम होगा कि गेहूं के कहीं कहीं गेहूं के साथ सरसों, या गेहूं के साथ मटर, या चने के साथ सरसों, या आलू के साथ सरसों, ये सब फसल आपको देखने को कहीं कहीं मिलता होगा। तो ऐसे फसलों को कृषि युग्म फसल कहा जाता है, क्योंकि ये फसल एक साथ दो फसलों को एक साथ बोया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। कुफरी फसल की किस्म है, आपको बताना है कि कुफरी फसल एक किस प्रकार की किस्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आलू, बी गन्ना, सी बाजरा और ऑप्शन डी है चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलू। तो दोस्तों ये कुफरी जो है ये आलू की एक प्रजाति है, और ये इस प्रकार की प्रजाति है कि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत है, इसलिए इसका पैदावार बहुत अधिक होता है। प्रश्न संख्या 9 है, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए है फसल से, फसल उत्पादन से, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन से और ऑप्शन डी है खनिज तेल उत्पादन से। तो अगर इसका उत्तर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और आप जो है इस क्वेश्चन को कभी भूलेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन। धूसर क्रांति की अगर बात करें दोस्तों, तो सन 1964 में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरक में काफी वृद्धि की गई। 1964 में खाद्यान्न यानी कृषि में यानी फसल पैदावार बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उर्वरक का जो है प्रयोग किया गया, और इसी प्रयोग को कहा गया धूसर क्रांति। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है। तो आपको बताना है भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए है गांव, बी नगर, सी महानगर और ऑप्शन डी है कस्बा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांव। प्रशासन की जो आधारभूत जो इकाई है वो गांव है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है गोकुल ग्राम योजना ये किस राज्य से संबंधित है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। यानी गोकुल ग्राम योजना की सर्वप्रथम जो है शुरुआत गुजरात में की गई थी, और कब की गई थी? 1995 1996 के बीच जो है इसका प्रारंभ किया गया था। तो इसका संबंध जो है यानी इसकी शुरुआत सबसे पहले गुजरात में 1995 1996 के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं सभी का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रदेश में भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है।
तो दोस्तों प्रदेश की बात हो रही है, तो जो भू अभिलेख होते हैं उनके रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर मालूम है तो जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला अधिकारी को। जिला अधिकारी को प्रदेश के भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रश्न संख्या 14 है, ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? यानी दोस्तों ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं और प्रधान के निर्वाचन से कोई अगर विवाद हो जाए, कोई अगर इसमें बाधा आ जाए, अगर नौबत आ जाए कोर्ट जाने की, तो सबसे पहले इसकी सुनवाई जो होगा वो कहाँ होगा? ऑप्शन ए हाई कोर्ट के न्यायाधीश, बी जिला न्यायाधीश, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी है कलेक्टर के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो है इसकी सुनवाई जिला न्यायाधीश के पास होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 है, जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो कौन करता है? दोस्तों जिला स्तर पर जो है शांति बनाने की जो बात की जा रही है, तो शांति व्यवस्था जो जिला स्तर पे सभी को आंसर मालूम होगा कि जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, यानी जिला अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला अधिकारी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है, भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायित्व तो कौन होता है? यानी इसमें खसरा है, खतौनी की लेख जो तैयार करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो ऑप्शन ए है कलेक्टर, बी तहसीलदार, सी लेखपाल और डी है कानूनगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखपाल। दोस्तों लेखपाल को पहले पटवारी के नाम से भी जाना जाता था, जो वर्तमान में लेखपाल के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 है, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई? चार विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है 1957, बी है 1965, सी है 1959 और ऑप्शन डी है 1960। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1959। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहकारी ग्राम विकास बैंक की अगर बात करें, तो इस संस्था में सदस्यों की कुल संख्या जो है लगभग 30.38 लाख है, जिसमें से 94% लघु किसान या सीमांत कृषक हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, देश की ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? चार विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है दिसंबर 2002, ऑप्शन बी दिसंबर 2001, ऑप्शन सी दिसंबर 2000 और ऑप्शन डी है दिसंबर 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2000, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत की अगर बात करें, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले जो गांव हैं, उस गांव की सड़कों को 12 मासी जो है, यानी जो हमेशा ठीक ठाक रहते हैं, उनसे उस सड़कों से जोड़ने का जो है योजना बनाई गई थी। तो इसे ही कहा गया ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू की गई? चार विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1956, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1946, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1999 और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1999 में, यानी ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1999 राइट हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अगर बात करें, तो दोस्तों इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों में कम से कम 50% जो है
स्वरोजगारियों में कम से कम 50% एससी और एसटी कैटेगरी के स्वरोजगारी का होना जरूरी है। उसके बाद 40% महिलाओं को होना जरूरी है और लास्ट में 3% विकलांगों को इसमें शामिल करना जरूरी है। अगर ये रेशियो, अगर जो अनुपात है, अगर ये नहीं होता है तो ग्राम स्वरोजगार योजना को फेल माना जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, इंदिरा आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों को आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहर योजना से अलग कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1996 में। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इसमें बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए 45,000 से बढ़ा करके 70,000 कर दिया गया है। इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, 166 फीट, ऑप्शन बी 165 फीट, ऑप्शन सी 170 फीट और ऑप्शन डी है 167 फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 165 फीट। यानी 165 फीट में जो है ये 55 गज लंबी होती है। अगर गज की बात करें तो 55 गज, अगर फीट की बात करें तो 165 फीट। दोस्तों अगर किसी खेत, मान लीजिए कोई खेत है, इसकी लंबाई 1 जरीब है और चौड़ाई 1 जरीब है, तो इसे 1 बीघा माना जाता है और 1 बीघा में 0.253 हेक्टेयर भूमि होती है। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। सर टॉमस रो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा। ऑप्शन ए रैयत बाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलबाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी है स्थायी बंदोबस्त और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयत बाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। दोस्तों क्षमा चाहते हैं, प्रश्न संख्या 23 इसमें छूट गया है। तो प्रश्न संख्या 24 है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो कृषि का जो विषय है वो राज्य सरकार का विषय है, इसलिए कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। ऑप्शन ए लाल रोशनाई, ऑप्शन बी हरी रोशनाई, ऑप्शन सी है नीली रोशनाई और ऑप्शन डी है काली रोशनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रोशनाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पढ़ करके कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताएं और आप ये भी बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया। आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है या आपकी अभी तैयारी अधूरी है? तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। तो लास्ट में आपसे मैंने कहा था कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। तो प्रश्न लास्ट वाला ये रहा, भूमापन में प्रयोग जरीब में प्रयोग संख्या कितनी होती है? 4 विकल्प हैं। अगर इसका उत्तर आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको पढ़कर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।